अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप एवरीवनस वेल। आज का जो हमारा लाइव सेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने जो है ना जो डिस्कशन करनी है दैट इज़ ऑन द पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ लम्स। जी 404 में लाइव रिकॉर्डिंग जो है ना इसकी करके आपको जो है ना मतलब पेज पे पोस्ट भी कर दूंगा। कोशिश करें आप सुन लें बिकॉज मैं डिटेल से जो है ना वो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटायर प्रोसेस कि आप पर्सनल स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं और क्या क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ना वो होते हैं। दिस इज़ वन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो हर क्लास में जो है ना करते हैं। तो मैं आपको आज जो है ना लम्स का तो स्पेसिफिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट मेरा प्लान ये है कि आप यूएस के लिए लिख रहे हैं, आप यूके के लिए लिख रहे हैं, यूकैस हो गया, कॉमन ऐप हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ठीक है, आप कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर जाएंगे। ठीक हो गया? आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes ताकि सारे एक दफा ज्वाइन कर लें। मैं फिर आपके साथ जो है ना डिटेल से डिस्कशन करता हूँ। हेलो शायान, आई होप यू आर डूइंग वेल। बस थोड़ा सा जो है ना गिव मी 1 minute, ठीक है। मीन वाइल मेरा लैपटॉप भी मेरे सामने है, मैंने कुछ पॉइंटर्स जो है ना लिखे हुए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है ना अपने पास जो है वो कोई पेपर पेंसिल जरूर पास रखें बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आज मैंने डिस्कस करनी है एंड इट विल बी मच बेटर इफ़ यू कैन टेक डाउन सम नोट्स। ठीक है, तो नोट्स वगैरह साथ साथ ज़रूर जो है ना वो रख लीजिएगा। हेलो फहद, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ना पेपर पेंसिल पकड़ लें और जो है ना मैं इंशाल्लाह 1 मिनट के बाद ना इसको डिटेल से स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं फिर इसको जो है ना वो डिटेल से आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। समन आई वोंट से दैट, अगर तो आप जो है ना मतलब लास्ट राउंड के लिए है, ऑल्दो मैंने क्लास कैप अपनी क्लोज कर दी थी, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है ना मतलब मुझे रीच आउट किया कि सर हमारी जो है ना वो लास्ट ट्राई है तो हमें प्लीज़ अकोमोडेट कर दें। तो मैंने जिनकी लास्ट ट्राई है उनको मैं अकोमोडेट कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। जो A1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप बाद में आ जाइएगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं जो कि लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अपने पेज पे भी पोस्ट कर दूंगा। ओके गाइज, लेट्स बिगिन। ठीक है, लम्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको पहले डिस्कस करते हैं। आई होप आप सबने अपना जो है ना वो ऑनलाइन पोर्टल जो है ना बना लिया हुआ है। आप लम्स की जो है ना वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपने जो है ना जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे अपना अकाउंट बनाना है सबसे पहले। आई होप कि वो आप जो है ना कर लेंगे। मैं इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाह रहा हूं ताकि मैं बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकूं। आज का जो हमारा स्पेसिफिक एजेंडा है वो पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर है, लेकिन मैं जल्दी से आपको वॉक थ्रू दे देता हूं। लम्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको बेसिकली आपके पास ना 9 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपने फिल आउट करने हैं। जब आप जो है ना अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बनाते हैं तो आपने जो है ना आपके पास एक तो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट वन, वो आपने फिल इन करनी होती है। देन आपने किन किन स्कूल्स में अप्लाई करना है, आपके पास 2 प्रेफरेंसेस आती हैं। आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी जो है ना लेट्स से अगर आप ACF में अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस स्कूल हो जाएगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका जो है ना सोशल साइंसेज वाला स्कूल हो जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो SPA SSC एंड सो ऑन। आप 2 अपनी प्रेफरेंसेस वहां पे जो है ना मतलब डाल सकते हैं। थर्ड, आपने अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसमें आपके सारे ग्रेड्स वगैरह ये सारी चीजें जो है ना वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन टेस्ट आ जाता है जो कि आपने SAT का स्कोर हो गया, ठीक है, वो सबमिट करना होता है। और प्लीज मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, आपका जो एक्चुअल SAT का स्कोर है वो कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से जाता है। आई होप यू हैव एन आइडिया, ठीक है। जब भी आपने कहीं भी अपना SAT का स्कोर भेजना है वो कॉलेज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहां पे तो क्योंकि बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपका जो है ना इस पे बिलीव नहीं करेंगे, वो आपका जो कॉलेज बोर्ड का एक्चुअल अकाउंट है उसके थ्रू आपको जो है ना आपने स्कोर भेजना होता है। फिर आपकी जो है ना टीचर्स इवैल्यूएशन जो है ना, आई एम श्योर आपको इनका आइडिया होगा, LORs जो है ना वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। टीचर्स के पास आप अपने जाएंगे एंड इसका भी मैं बता दूं, कई बच्चे मुझे भी कह रहे होते हैं कि सर आप हमारी जो है ना जो ने में से पढ़ा होता है कि आप हमारी जो है ना इवैल्यूएशन लिख दें। अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दैट, आई वुड लव टू, ठीक है, बट आई एम नॉट एलिजिबल। वाई डू आई से दैट? ठीक है, टीचर इवैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया होता है कि
आप उस टीचर से LOR लिखवाएंगे जिसने एटलीस्ट आपको 1 साल पढ़ाया हो। ठीक है, तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो साल के तो होते नहीं है, वो 8 वीक्स के होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स के कोर्सेज होते हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं आपको जो है ना मतलब दे सकता। ठीक है, इसका भी एक प्रॉपर जो है ना फॉर्मेट होता है, जो कि मैं अगली लाइव सेशन में ना LOR का फॉर्मेट डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ओके, फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। आफ्टर दैट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की आप बात करते हैं, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं। अवार्ड्स में आप ऑब्वियसली बात, अगर आपकी कोई पोजीशन है, ठीक है, आप कोई जो है ना मतलब अवार्ड जीते हुए हैं, ठीक है, सम एक्कलेड्स और जो है ना मतलब उस तरह की कोई चीज है तो आप यहां पे पुट कर देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आपकी बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें जरूरी नहीं है कोई अवार्ड हो, ठीक है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको अगर काम करते रहे, वॉलंटरी वर्क करते रहे, आपने किसी NGO के साथ काम किया, कोई इंटर्नशिप की है, वो सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं। एंड देन डिसेबिलिटी फॉर्म है, वो आपने खाली टिक करना होता है। ठीक है, और आप आगे चले जाते हैं। ओके जी, अब मैं क्विकली आ रहा हूं पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर। यहां पे आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान से सुनना है। लम्स की पर्सनल स्टेटमेंट को ना बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है, पहले सुन लें, ठीक है, फिर मैं जो एक्सप्लेन करता हूं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों पार्ट्स का मतलब क्या है, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, मैं आज जो है ना सारी चीजें आपको बता देता हूं, और यहां पे ना प्लीज नोट्स बनाने हैं कुछ आपने। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। क्वेश्चन भी आप पढ़ा करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज इसको मोल्ड कर देती हैं, तो आपने उस लिहाज से उसको चेंज करना होता है। क्वेश्चन है, यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर और एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसको मैं डायसेक्ट करता हूं। दूसरा क्वेश्चन भी एक साथ पढ़ता हूं ताकि मैं जो है ना वो कंपैरिजन कर सकूं। डिस्कस योर एम्बिशंस, कॉमा, स्किल्स, कॉमा, एंड एक्सपीरियंस। 3 चीजों की बात हो रही है, एम्बिशंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एंड हाउ दे विल हेल्प यू सक्सीड इन योर चोजन मेजर, जो कि आपने ऊपर बात की हुई है। ओके, 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और दोनों की वर्ड लिमिट लिखी हुई है जी मिनिमम 200। तो सबसे पहली चीज आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि इनकी जो वर्ड लिमिट, जो कि एक ऑप्टिमल जो है ना वर्ड लिमिट है, दैट इज 500। कोशिश करें कि आप ईच क्वेश्चन को 500 वर्ड्स के अंदर सम अप करें। कल बल्कि एक बच्चे ने मुझे जो है ना भेजी पर्सनल स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छी थी, दैट वाज वेरी गुड, आई रियली लाइक्ड इट, लेकिन जो है वो ठीक है, उसमें जो है ना उसकी वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा थी। सब्सटेंस जो है ना बहुत सॉलिड था, सारी चीजें जो है ना वो बहुत सॉलिड थी, ठीक है, लेकिन वर्ड लिमिट जो है ना वो आपकी एक्सीड कर रही थी। सो 500 वर्ड्स तक आपने कोशिश करना है कि आप जो है ना ईच क्वेश्चन की लिमिट वो आपने रखनी है। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं जी इनका कंटेंट क्या होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देता हूं, फिर मैं डिटेल के अंदर जाता हूं। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है पर्सनल स्टेटमेंट का। तो एक तो आपने इसको प्लीज माइंड में रखना है कि बहुत सारे बच्चे में से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि सर बता दें क्या पैराग्राफ हो, क्या कितने सेंटेंसेस हो, क्या हो। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। यू कैन राइट एज मेनी पैराग्राफ्स एज यू वांट। पैराग्राफ 1 सेंटेंस का भी होता है, पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस का भी होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई कांट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू राइट, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, बिकॉज देर आर मिलियन वेज टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। कंटेंट मैं आपको बताता हूं कि आपने लिखना कैसे है, ठीक है। बाकी आप जैसे मर्जी उसको लिखें, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आपने अपनी एप्लीकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। आप एक चीज माइंड में रखें, मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था, ठीक है, जो कि आज तक मेरे साथ रहा है। आप ये सोच लें कि यू हैव 5 to 7 seconds, ठीक है, फॉर दैट हुक, ठीक है, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। पहले 5 से 7 सेकंड के अंदर क्या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में इतनी जान है, ये चीज छोटी सी याद रखें, ठीक है। द स्टार्टिंग नीड्स टू बी किक एस, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है, यूज द पर्सनल स्टेटमेंट, इसमें आपने अपनी पर्सनल स्टोरी बतानी है। दिस इज द वर्ड, ठीक है। यू नीड टू टॉक अबाउट योर स्टोरी, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट देयर इन द इंटायर एप्लीकेशन। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज योर, आप कह लें कि ठीक है, एरिया वेयर यू कैन टेल देम अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। किसी और जगह पे आपको ये रूम नहीं मिलता।
यहां पे अपनी अचीवमेंट्स नहीं बतानी, प्लीज, सबसे बड़ा ब्लंडर। ठीक है, सर मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, यहां पे आपको इंटरेस्टिंग चीज अपने पास की शुरू करते हैं, आप अपनी स्टोरी बताते हैं, आप अपनी जर्नी बताते हैं। आपका फोकस जो है ना, उन्होंने जैसे कहा, ठीक है, कि आपने जो है ना वो मेजर किया तो अपनी बात करनी है, लेकिन आप उसको पास से शुरू करते हैं, प्रेजेंट में लेके आते हैं, फिर फ्यूचर में जाते हैं। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला है ना, ठीक है, अगर मैं सम अप करूं ना इस पूरी डिबेट को, ठीक है, जितनी भी मैंने अभी बात करनी है यार, ये पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कि आप एक साइकिल बनाएं जिसमें दरमियान में फोकस रखें, आप एक बल्कि डायग्राम बनाएं, दरमियान में फोकस रखें, एक एरो लगाएं उसके ऊपर, ठीक है, और लिखें पास्ट। ठीक है, आपका मेजर फोकस हो गया। ठीक है, वो पास्ट से लिंक होगा, पास्ट आपका प्रेजेंट पे किस तरह से इंपैक्ट लेके आया है, और प्रेजेंट से आपने फ्यूचर पे जाना है। ये आपने पूरी साइकिल एक कंप्लीट करनी है गाइज, ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, बड़ी प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पहला पार्ट है ना, उसमें आप अपने पास्ट और समवट प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे याद है, मेरे पास जो है ना एक स्टूडेंट आई थी, हम जो है ना, क्योंकि मास्टर जो है पीएचडी प्रोग्राम्स में भी जो है ना वो जो है ना करते हैं, हेल्प आउट करते हैं बच्चों को, ऑल्दो इट्स वेरी पर्सनल, पर आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। शी केम फ्रॉम बलूचिस्तान और वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी बाय जॉर्ज टाउन के अंदर, माशाल्लाह शी गॉट इन। उनकी पहली जो है ना सेंटेंस था, माई फादर ट्राई टू बर्न मी एंड माई यंगर सिस्टर व्हेन आई वाज 9 years old। मैंने पहली पढ़ा ही ना तो मैं एकदम से परेशान हो गया। ठीक है, आई वॉन्टेड टू रीड मोर। ठीक है, कि यार इस बच्चे की जो है ना वो क्या स्टोरी थी। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी में अप्लाई कर रही थी, कि उसने लिखा सारा, उसने यहां से उसको कनेक्ट किया कि यार उस ट्रॉमा से जो मेरी लाइफ में हुआ, मैंने बहुत ज्यादा जो है ना मतलब सफर किया। ठीक है, और स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता है वहां पे वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस पर उन्होंने बात की, एंड देन शी सेड कि मैं कोई एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है, फॉर यंग गर्ल्स जो कि ऐसे ट्रॉमा से गुजरती हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी कनेक्ट हो रही थी। पास्ट का भी आया, प्रेजेंट का उन्होंने बताया कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने इंटर्नशिप्स भी की हुई है, मैंने गवर्नमेंट लेवल पे काम किया इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक और मैं आपको जो है ना बात बता दूं, ये भी लिख लें। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि आपने करनी है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, शो वर्सेस टेल। ठीक है, बहुत सारा ज्यादा लोग जो है ना दे आर जस्ट टेलिंग, डोंट डू दैट। टेलिंग का क्या मतलब है, आई वॉन्ट टू डू दिस, इफ आई गेट इन टू लम्स आई विल चेंज पाकिस्तान। ठीक है, मैं तब्दीली ले आऊंगा। ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट, नो वन इज कंसर्न। ठीक है, किसी को ये नहीं जो है ना चाहिए कि जो है ना जी आप क्या कर सकते हैं, शो करें। ठीक है, अब शो का क्या मतलब है, ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक बच्चा कहता है, ये भी ट्रू स्टोरी है, मेरे पास जो है ना वो बीकन हाउस का एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर मुझे बिजनेस में बहुत शौक है। ठीक है, तो मैंने बिजनेस में अप्लाई करना है। तो मैं उनसे बार बार पूछता हूं बच्चों से कि अच्छा यार क्यों बिजनेस में अप्लाई करना है, क्या आप मुझे जस्टिफाई करो। तो उसने कहा सर मैं ग्रेड 6 में था, तो मैंने अपना पहला वेंचर जो है ना वो स्टार्ट किया था, और वो मेरे स्कूल का, ठीक है, छोटा सा एक स्टॉल था। ठीक है, जैसे बेक सेल लगती है ये वो, तो मैंने सर को जो है ना 10-12 डोनट्स बेचे थे। उसने मुझे बड़ा जो है ना वो एक मोटिवेशन दी। तो उसके बाद मैंने जो है ना वो अगले महीने हमारा जब एक और चीज हुई, तो मैंने बड़ा स्टॉल लगाया। आई सोल्ड ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स जो भी थे। उसके बाद मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, और ए लेवल्स तक ही वाज लाइक सर, मैंने अपने स्कूल में, मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने उनको कहा कि सर जो है ना वो हमारी ए लेवल की क्लासेस सेकंड फ्लोर पे होती हैं, कैफेटेरिया नीचे है। ठीक है, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे वहां पे सेकंड फ्लोर पे एक छोटी सी एरिया दे दें जहां पे बच्चों का जो है ना हम कोई ड्रिंक्स वगैरह, कॉफी वगैरह जो है रख लें। अब ये देखें, ही इज शोइंग। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा, ठीक है, कि मुझे बहुत शौक है बिजनेस का। डू यू गेट दिस? ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी सीवीज को ही यहां पे डाली जा रहे हैं, जी मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। डोंट डू इट। ठीक है, वैल्यू जनरेट करें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लें इसको, एवरी सेंटेंस शुड ऐड वैल्यू। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो थी कुछ जेनेरिक बातें कि पहले वाले पार्ट के अंदर मैं सम अप करूं तो आपने अपनी स्टोरी बतानी है और उसको आपने रिवॉल्व करना है अपने मेजर के साथ। दूसरा जो आपका पार्ट है वो आपका टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, उसको कई दफा हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह देते हैं कि अच्छा यार अब बताओ कि आपने क्या क्या काम किया है, कि मैं आपको कहूं यार ठीक है आप बिजनेस के लिए जो है ना वो फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, या आप सीएस में अप्लाई कर रहे हो, या आप लॉ में अप्लाई कर रहे हो।
ठीक है, अगर आप लॉ में अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या किया ऐसा, ठीक है। यहां पे आप फिर अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, उनको इलैबोरेट करते हैं। प्लीज डोंट ओनली जो है ना मतलब इलैबोरेट योर सीवी, डोंट डू दैट। यहां पे आपके पास मौका है कि आप वैल्यू, अपना नॉलेज जनरेट करें। कल बल्कि एक और मुझे पर्सनल स्टेटमेंट आई, वो बच्चे ने लॉ का लिखा हुआ था, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो है ना यहाँ पे शायद उन्होंने ज्वाइन भी किया हो। मैंने उनको फीडबैक भी दिया। मैंने कहा यार आपने जो लिखा है, मतलब मेरी लॉ की फील्ड नहीं है, बट ये मैं भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें कोई मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, कि अगर आप इतने पैशनेट हो लॉ के बारे में तो मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो कि मेरे लिए भी नहीं हो, ठीक है। मुझे भी पता चले यार आपने बहुत काम किया हुआ इस फील्ड के अंदर, या यू हैव सम एक्सपर्टीज, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी यहां पे आपके पास मौका है कि आप अपनी टेक्निकल साइड बताएं। पहले क्वेश्चन में सॉफ्ट साइड, द पर्सनल एस्पेक्ट, द स्टोरी एस्पेक्ट। सेकंड वाले के अंदर यू नीड टू कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यू नीड टू बी एग्रेसिव इन द सेकंड पार्ट। भाई मैंने ये काम किया हुआ है, और इसमें फिर आप एंड पे लिखते हैं, ठीक है, कि वाई लम्स। यहां पे आपने लास्ट पैराग्राफ में डालना है, ठीक है, कि फ्यूचर में अगर मैं लम्स में आ जाता हूं, ठीक है, तो लम्स का वो जो है ना कोर्स है वो मुझे इस तरह से बेनिफिट करेगा और मैं उसको इस तरह से बेनिफिट करूंगा। इट्स बोथ वेज, ठीक है, कि आप जो है ना क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है, लम्स के अंदर या किसी भी जगह पे, ठीक है। खाली ये नहीं है कि अच्छा आपको क्या फायदा होगा या उनको क्या फायदा होगा, दोनों तरीके आपने जो है ना वो जस्टिफाई करने होते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपकी जो है ना वो मैंने समरी आपको दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की। अब आपका क्वेश्चन एक बनेगा सर कि ये जेनेरिक बातें हैं, ठीक है, मतलब यहां तक हमें समझ आ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ जो है ना पॉइंटर्स बता रहा हूं कि आपने किन किन चीजों पे लिखना है। अगैन मैं आपको नहीं बता सकता कि यार ये पहला पैराग्राफ लिखो, ये दूसरा लिखो, ये तीसरा लिखो, बट मैं आपको चीजें बता देता हूं जो कि आपने ऐड करनी है, क्योंकि लिखने के देयर आर मिलियन वेज, ठीक है। आप कुछ भी किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग इन दीज पॉइंट्स। ये लिख लें। तो सबसे पहले आप हेडिंग दें, ठीक है। ये रैंडम ना, आपने इन चीजों के बारे में पहले लिखना है, फिर आप इसकी स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखें राइटिंग अबाउट द कोर्स। हेडिंग दें अपने आप की, अब जरा ऊपर एक हेडिंग दें। इसके आपको क्वेश्चंस बताता हूं जो कि आप रैंडमली लिखें। मैं अपनी यूपेन की एप्लीकेशन लिख रहा था, यू वोंट बिलीव आई लिटरली स्पेंड 8 months ऑन माई ऐसे। एक ऐसे था मेरे मास्टर्स का, यूपेन का, उसमें मैंने 8 महीने लगाए थे। मैं इतना कुछ लिखता था, मैं चलते फिरते जो है ना मोबाइल पे चीजें लिख रहा होता था, ठीक है। और स्टोरी में इतनी चीजें याद आती थी, अच्छा यार मैंने तो ये भी किया हुआ है, पास्ट में ये भी किया था, ऐसे भी चीजें थी, ठीक है। तो फिर मैं उनको कनेक्ट करता था, ठीक है। अगैन आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप जो है ना वो ठीक है 8 months लगा लें, ठीक है, बट आई होप कि जो है ना वो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यू नीड टू स्पेंड एम्पल टाइम बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी क्रूशल, ठीक है। दिस इज लाइक द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका मेकिंग और ब्रेकिंग जो है ना मतलब सिनेरियो होता है, बिकॉज आपके अवार्ड्स, एक्कलेट्स, आपके जितनी भी बाकी चीजें हैं, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर, बट ठीक है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। सो लिटरली इट हैज टू बी डैजलिंग, ठीक है, दैट्स द राइट वर्ड। ओके, सो मैंने अभी आपको पहली हेडिंग जो है ना वो दी है, दैट इज कि आपने जो है यू हैव टू राइट अबाउट द कोर्स। कोर्स के अंदर अब आप क्या क्या चीजें लिखेंगे, ये क्वेश्चंस आप लिखें, ठीक है, कि आपने इनको एड्रेस करना है। पहला क्वेश्चन जो है ना वो जी ज़ैनब, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको वैसे चीजें बता रहा हूं, इनको फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे डिवाइड करोगे लम्स के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर। ये मैं अब आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं कि ये चीजें आपकी उन दोनों क्वेश्चन के अंदर आएंगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं कि आप इन चीजों पे लिखें पहले, ठीक है, इसकी फिर स्टोरी ऑटोमेटिकली बनेगी, ठीक है। तो पहली बात यह कि आप अपने कोर्स के बारे में लिखें, और कोर्स के बारे में आपने क्या लिखना है। अब आपका यह भी क्वेश्चन होगा सर कोर्स के बारे में क्या लिखें। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इज व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर योर चोजन कोर्स। आप इस कोर्स के लिए, लेट्स से अगर आपने CS चूज किया है, या आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप ACF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ जो है ना, ये अगैन इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है, ये आपका रफ ड्राफ्ट बनता जा रहा है, ठीक है। आपने पहला इस पे लिखा। दूसरा क्वेश्चन, इसी को मैं इलैबोरेट करता हूं, व्हाई डज दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट यू, ठीक है। इसका इंटरेस्ट आप किस तरह से डेवलप हुआ, ये अब आप देख रहे हैं स्टोरी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब वही वाली बच्चे पे अगर मैं ले जाऊं, वो बच्चा कहता है कि सर मैंने जो है ना इस तरह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने ग्रेड 6 में जो है ना वो पहला अपना स्टॉल लगाया, और मुझे नहीं पता था, बट मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, मैंने 10 डोनट्स जो है ना वो बेचे। इट्स अ ट्रू स्टोरी,
ठीक है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैंने थोड़े से पैसे भी बनाए, ठीक है, उसको मैंने फिर दोबारा से इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि महीने बाद एक और बेक सेल आ रही है। तो मैंने कहा यार कि अगर मैंने 10 डोनट्स बेचे हैं तो अगली दफा जो है ना मैं अपना स्टॉल थोड़ा सा बड़ा करता हूं। तो मैंने जो है ना वो देखे 10 टाइम्स ज्यादा अगले महीने उसने 100 जो है ना प्रोडक्ट्स बेच दिए। ठीक हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना बनता गया। ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मनी। एक और चीज जो कि लोग बात नहीं करते, ठीक है, इफ यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है, यू कैन राइट अबाउट दैट। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। हमें ये बहुत सिखाया जाता है कि जो है ना वो, ठीक है, नहीं अपना पैशन ढूंढे, ये करें वो करें, ठीक है, नॉट एट ऑल जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं जी मेरा एम है पैसे कमाने, ठीक है, तो मुझे जहां पे जो है ना मौका मिलेगा, ठीक है, आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, तो अगैन देयर इज नो जो है ना वो राइट और रॉन्ग आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर आपने जो आंसर करना है, व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, वो जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, कि लम्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जी आप बेस्ट फिट कैसे हैं, ठीक है, इस कोर्स के लिए। वाई नॉट सम अदर XYZ पर्सन, ठीक है, वाई यू। ठीक है, तो ये अब आपने इस चीज पे थोड़ा सा सोचना है कि यार मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, ठीक है, आई थिंक जो है ना जो आपकी भी इन्वायरमेंट है और इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ठीक है, आई कैन ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब ठीक है सिमिलर है। जब मैंने यूपेन अप्लाई किया था मैंने ये लिखा था, ठीक है, मैंने सिर्फ एक जगह पे अप्लाई किया था बिकॉज आई लव देयर प्रोग्राम। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा ये एग्जैक्टली वही चीज है जो कि मैं कर रहा हूं और जो मैं आगे फ्यूचर में करना चाहता हूं। ये एक परफेक्ट मैच है। वो ऑटोमेटिकली फिर चीजें जो है ना कनेक्ट होती जा रही थी। सी, ठीक है, ये वो जो एक परफेक्ट फिट है ना, ठीक है, वो आपने ढूंढनी है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर आप लिखें। ये भी हम कोर्स की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पैराग्राफ बन जाएंगे, ये सारी चीजें बन जाएंगी। डू योर करंट और प्रीवियस स्टडीज रिलेट टू द कोर्स और कोर्सेज दैट यू हैव चोजन। यहां पे अब आप बात करेंगे कि अगर मैंने बिजनेस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो हम बच्चा कह सकता है कि जी मैंने O लेवल में भी बिजनेस पढ़ा, मैंने A लेवल में भी बिजनेस पढ़ा, बल्कि मैं आई वेंट एन एक्स्ट्रा माइल और मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए हैं जी। ठीक है, अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें फिर वैल्यू ऐड करती हैं। यहां पे आप अब बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो कहते हैं, जो CS के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, देयर लाइक सर हमने MIT के कोर्सेज कुछ लिए हैं, ठीक है, हमने हार्वर्ड से कुछ कोर्सेज बाय किए हैं ऑनलाइन। तो ये चीजें फिर आपको वैल्यू ऐड करती हैं। अब एक बच्चा है जो कहता है मैंने बिजनेस करना है क्योंकि मेरे पापा ने किया था, ठीक है, दूसरा बच्चा ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है ना आप खुद जो है ना इस चीज को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर इसी के अंदर जो है ना वो हम बात करेंगे एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहां पे आएगा, हैव यू टेकन पार्ट इन एनी अदर एक्टिविटीज दैट डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट इन द कोर्स। तो यहां पे अब आप जो है ना मतलब एक्टिविटीज को भी बात कर सकते हैं कि अच्छा बिजनेस का जो है ना एक टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट लिया और मैं पूरी टीम को लेके गया और हम सेकंड आए या फर्स्ट आए या हम थर्ड आए या इवन हमने पार्ट लिया। ठीक है, इस तरह के 3 और जो है ना लेट्स से प्रोग्राम्स थे या कॉम्पिटिशन थे जिनमें हमने पार्ट किया। मुझे इतना इंटरेस्ट इससे डेवलप हुआ कि राइट नाउ जो है ना मैं अपनी जो है ना बिजनेस जो है ना मतलब क्लब का प्रेसिडेंट हूं। अब ये सारी चीजें जो है ना जब आप बात करते हैं तो व्हाट आर मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर बिजनेस स्कूल। अब ये एक काजिम जो है ना दैट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, बट अगैन मैं अभी डिविएट नहीं कर रहा। ठीक है, यही सारी चीजें आप किसी भी फील्ड में लिखेंगे। बिजनेस की तो मैंने आपको एक रैंडम एग्जांपल दे दी ना। ठीक है, यही सारी चीजें आप अगर जो है ना मतलब कहीं पे भी लिख रहे हैं, किसी भी फील्ड के लिए लिख रहे हैं, CS के लिए लिख रहे हैं, लॉ के लिए लिख रहे हैं, सोशल साइंसेज के लिए लिख रहे हैं, मैथ के लिए लिख रहे हैं, आप पैटर्न सेम फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, तो ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपका कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं, कोर्स वाला। ठीक है, ये अगर आप चीजें लिख देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कोर्स वाला पार्ट सारा कवर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आपने लेके आनी है, ठीक है, वो है जी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स की। इसको लिख लें, इसके भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपने आंसर करने हैं। ठीक है, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। ओके, universities like to know the skills you have, ठीक है, that will help you on the course or generally with the life at university, such as any accredited or non-accredited achievements. यहां पे अब आप जो है ना थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि यार मैंने जो है ना मतलब जैसे अभी मैंने आपको कहा, ठीक है, कि आपने कोई बिजनेस का कंपटीशन किया है, आप उसकी बात कर सकते हैं। आपने कोई और जो है ना मतलब आपके पास अवार्ड है, कोई आपने कोर्सेज किए हुए हैं, कोई आपने इंटर्नशिप की हुई है, कोई आपने जॉब की हुई है। ठीक है, अगर आपने कोर्सेज नहीं भी किए हुए शवल तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, वो आप उसको ओमिट भी कर दें। हर बच्चे के पास हर चीज नहीं होगी। मैं इस पे आता हूं, ये एंड पे मैं आता हूं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं ताकि आपने इन पे लिखना है। हर बच्चे के पास सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक परफेक्ट पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, मैं उस पर बात करता हूं अभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
Also think about any other achievements that you're proud of, positions of responsibility that you have held, और जो है ना मतलब in school और in family as well. ठीक है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो अपने स्कूल की खाली बात करनी है. दो चीजें यहां पे आ जाती हैं. एक तो आपने अपनी जो है ना थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज शो करनी होती हैं, याद रखें. दूसरा आपने एक और काम जो है ना करना है, ठीक है, कि आपने जो है ना वॉलंटरी वर्क या सोशल इंपैक्ट भी शो करना होता है. ठीक है, कि आपने जो है ना वो ठीक है, एक तो लीडरशिप क्वालिटीज आपकी आ गई, दूसरा आपका जो काम आप कर रहे हैं या आपको इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी, अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो इसका इंपैक्ट देखते हैं. ठीक है, कि आपके काम का सोसाइटी पे जो है ना वो क्या इंपैक्ट होगा. ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप फैमिली में अर्न भी कर रहे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ. ठीक है, फहद सर्टिफिकेट्स की भी हम बात कर लेते हैं. सर्टिफिकेट्स जो है ना वो अभी अभी मैं इसको सम अप करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा डिविएट में कर जाऊंगा, वरना अगर आप फैमिली में कुछ अर्न कर रहे हैं या आप किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली यू शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल. ठीक है जी, ओके. अगली हेडिंग आप जो है ना वो लिख लें, आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, इसको भी आपने जो है ना हाईलाइट करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ योर हॉबीज, इंटरेस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज. ठीक है, देन थिंक अबाउट हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट योर पर्सनैलिटी, स्किल्स एंड एबिलिटीज. ट्राई टू लिंक देम टू द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर योर कोर्स. कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, इसमें आप अपनी बात कर सकते हैं. जैसे आई लाइक रीडिंग, लेट्स से. ठीक है, इफ यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इवन दैट्स फाइन. आप उस एस्पेक्ट को भी लेके आ सकते हैं. आप थोड़ा सा कॉमिक एस्पेक्ट भी डाल सकते हैं, बट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. ठीक है, कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, आई एम एन एथलीट. ठीक है, आप ये बात कर सकते हैं. तो उसको आप किस तरह से जो है ना मतलब अपनी कोर्स के अंदर लेके आ सकते हैं. आप टीम वर्क की बात कर सकते हैं, आप जो है ना वो डेडिकेशन की बात कर सकते हैं, आप डिटर्मिनेशन की बात कर सकते हैं, नॉट गिविंग अप. ठीक है, आप उसकी बात कर सकते हैं. आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी पूरी जो है ना अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो टेनिस के ऊपर लिखी. ठीक है, क्रिकेट के ऊपर लिखी. ठीक है, एंड दे गॉट इनटू सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब. ठीक हो गया, ये हो गया. उसके बाद एक हेडिंग दें आप वर्क एक्सपीरियंस की. ठीक है, इंक्लूड डिटेल्स ऑफ जॉब्स, प्लेसमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटरी वर्क, पर्टिकुलरली इफ इट्स रेलिवेंट टू योर चोजन मेजर. कोई आपने काम किया है, ठीक है, जिसमें आपकी अगर जॉब, अगैन ठीक है, ज्यादातर बच्चे तो नहीं करते, ठीक है, बट इंटर्नशिप आपके केस में आ जाती है. कोई और काम जो आपने किया हो जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या ना भी हो, हम उसकी भी बात कर सकते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आप आ जाए फ्यूचर प्लान्स. ठीक है, इफ यू नो व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, explain how you want to use the knowledge and experience that you gain. How does the course relate to what you want to do in the future? तो अब आपने देखा, हमने पास्ट को भी टच किया, आपकी स्टोरी को भी टच किया, आपकी स्किल्स को भी टच किया, अचीवमेंट्स को भी टच किया, हॉबीज को भी टच किया, इंटरेस्ट को भी टच किया, आपकी जो है ना वर्क एक्सपीरियंस को भी टच किया, और अब हमने फ्यूचर प्लान्स की बात की है कि अच्छा यार, ये सारी चीजें जो है ना इस तरह से जो है ना एक पूरी मेरी स्टोरी बनाते हैं, और इन फ्यूचर आई वांट टू डू दिस, और ये कोर्स मुझे या ये डिग्री मुझे इस तरह से हेल्प करेगी. ठीक है, यहां पे बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, वो अपनी रिसर्च भी शो करते हैं. आप लामज़ में अगर हैं तो आप बताएं कि अच्छा आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप इन प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है. दैट शोज रिसर्च. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जेनेरिक चीजें लिख रहे होते हैं जी, इट इज अ वेरी फाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री. प्लीज डोंट डू दैट. वो सबको पता है. ठीक है, आप कोई रिसर्च की बात करें, किसी डिपार्टमेंट की बात करें, किसी प्रोफेसर की बात करें, वैल्यू ऐड करें. ठीक है, बिल्कुल जेनेरिक चीजें जो है ना वो मत लिखें. तो ये सारी चीजें मिल के ना आपकी पर्सनल, ये अगर आप चीजें अंडरस्टैंड कर लें तो आप यू कैन राइट एनीथिंग, एनी पर्सनल स्टेटमेंट. ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको थोड़ा सम अप करता हूं कि जो पहला पार्ट है इसमें से आपने लेना है, उसमें आपने अपनी पर्सनल स्टोरी बतानी है. ठीक है, जिसमें यू विल टॉक अबाउट योर पास्ट, यू विल टॉक अबाउट योर प्रेजेंट. ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने अपने एम्बिशंस के बारे में बताना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपने स्किल्स के बारे में बताना है. ठीक है, एंड हाउ, ठीक है, योर स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स कनेक्ट, ठीक है, विद द कोर्स और द मेजर दैट यू आर अप्लाइंग इनटू. ठीक है, इन शॉर्ट ये आपकी पूरी जो है ना वो पर्सनल स्टेटमेंट बनेगी. फिर मैंने कुछ एक और जो है ना वो चीजें डूज एंड डोंट्स लिखी हैं, इनको भी लिख लें.
कुछ डूज की बात कर लेता हूं पहले। डू योर बेस्ट जो है ना इंग्लिश, एंड डोंट लेट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स स्पॉइल योर स्टेटमेंट। पहली चीज तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना। ऑब्वियसली बात, आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी इंग्लिश जो है ना, मतलब राइटिंग शुड बी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। कई बच्चे जो है ना वो अपने किसी और से लिखवा रहे होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, वो उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती। प्लीज डोंट डू दैट। नो वन कैन राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट बट यू, ठीक है? बिकॉज आप अपने आप को जिस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि जो है ना मतलब वर्दा हसन या जो है ना मतलब इब्राहिम जो है ना कौन है, ठीक है? आप बता सकते हैं, ठीक है? डू शो दैट यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड कैन आउटलाइन योर आइडियाज क्लियरली। वो जब आप ये सारी बातें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी जो है ना उसमें आ जाएगी। बी योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड बी एंथुजियास्टिक। मुझे एक जो कह लें कि एडवाइस मेरे एक मेंटर ने दी थी, जब मेरा यूपेन का इंटरव्यू था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा गाइड करें। उनने एक बात की जो कि मुझे बाद में समझ आई। उन्होंने कहा जस्ट बी योर सेल्फ। मतलब उस वक्त मैंने कहा सर थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, ये तो मुझे पता है, बट अब समझ आती है। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन यू डोंट प्रिटेंड, ठीक है? यू आर लाइक दिस इज हु आई एम, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ओवरडू कर रहे हैं, ठीक है? दे आर मेकिंग थिंग्स अप, ठीक है? और मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं पढ़ता हूं ना मुझे समझ लग जाता है यार इस बच्चे ने लिखा नहीं है या इसका कैलिबर नहीं है। जब उससे बात करते हैं तो यू इमीडिएटली गेट एन आइडिया दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। डोंट डू इट। All of you have a story to tell. Pour your heart out. That's what you need to do. ठीक है जी? Okay. Do expect to produce several drafts of your personal statement before being totally happy with it. Obviously, you will have to write multiple जो है ना drafts, और end पे इंशाल्लाह वो automatically ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है? Do ask for feedback, ठीक है? From some trustworthy and people who have some experience. ठीक है? ज्यादा लोगों को मत दिखाएं, जितने मुंह है उतनी बातें हैं, बट 2-3 फीडबैक जरूर ले लें कुछ अच्छे लोगों से, ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकें, ठीक है? कुछ डोंट्स का भी बता देता हूं, ठीक है? डोंट एग्जैजरेट, मैंने अभी आपको कहा है, ठीक है, कि वो आप इमीडिएटली पकड़े जाएंगे। डोंट रिलाई ऑन स्पेल चेकर, ठीक है? और आजकल जो है ग्रामरली भी जो है चल रहा होता है, प्लीज जो है ना उन पे रिलाई नहीं करें, अपने ऊपर ज्यादा रिलाई करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड डोंट लीव इट टू द लास्ट मिनट, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट या ये चीजें हो गई, ठीक है, टाइम लगता है उसके ऊपर, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप उनको पहले लिखना शुरू करें, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आप इनको लिंक कर लेंगे। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है ना, ये दोनों क्वेश्चंस की आपके पास इंफॉर्मेशन है, फिर आप जैसे मर्जी डालें वो गलती नहीं होगी, ठीक है जी? आई होप मैंने काफी क्लैरिटी दी है। थोड़ा सा फीडबैक मुझे दें और क्वेश्चन मुझे बताएं। शवल, आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की। अगर इट हैज अफेक्टेड यू, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है? इफ इट इज योर स्टोरी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट, जैसे मैंने कहा मैं यूपेन के इंटरव्यूज भी कंडक्ट करता हूं, तो टॉक अबाउट योर स्टोरी, ठीक है? टॉक अबाउट द पर्सन यू आर। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई इंसिडेंट होता है, उसके बारे में लिखें, ठीक है? और बताएं कि फिर आपने किस तरह से उसको ओवरकम किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है? Thank you, Noor. Thank you very much. Sir, what about students with gap year and no internships? ताहा, अब वही वाली बात आ गई कि एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट गैप ईयर क्यों था उसके बारे में लिखें। गैप ईयर में क्या किया उसके बारे में लिखें। बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, परेशान नहीं होना। टेल देम। हम ना घबराई जाते हैं और फिर हम ना झूठ बोलते रहते हैं। डोंट डू दैट, ठीक है? अच्छा, मरियम ने कहा कि अगर कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है? सर्टिफिकेट्स अगैन वो अपलोड करने को कहते हैं। सर्टिफिकेट्स तो यार बच्चे कहीं से बनवा भी रहे हैं। कोशिश करें कि आप जो है ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर कुछ होगा, ठीक है? उसके बारे में लिखें। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है? या आपने कोई काम किया हुआ है, नहीं भी है तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत काम कर लें। हफ्ते 2 हफ्ते की भी इंटर्नशिप होती है, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। लोगों ने अभी जो है ना, कल एक बच्चे ने मुझे कहा सर मैंने अपना एक पेज बनाया, ठीक है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में लिख रहे हैं। एवरीथिंग इज डूएबल। आयशा, आप लिख सकते हो, बट आई होप आपने पॉजिटिवली लिखना है, ये ना हो कि जो है ना वो नेगेटिव ज्यादा चला जाए, ठीक है आयशा? सर्टिफिकेट बनाने नहीं है, सबको सर्टिफिकेट की टेंशन लगी है। जो मैंने बातें की हैं उस पर कोई नहीं आया। अपनी स्टोरी तो लिखो पहले, सर्टिफिकेट तो बात की बात है।
स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर क्रिएटिविटी। फाद इसको इलैबोरेट करें थोड़ा सा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अटैच सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स आप डेफिनेटली अटैच कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। शवल नहीं, बैलेंस इज नॉट इनफ, नॉट एट ऑल। बैलेंस जो है ना मतलब इज नॉट गुड एट ऑल, स्पेशली फॉर डिजिटल सार्ट। अभी तो बुक से रिलीज नहीं हुई उनकी। नहीं हसन, ठीक है, लम्स इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, दे डोंट डू दैट। वर्ड लिमिट मैंने बताया है कि ईच क्वेश्चन, ठीक है, 500 वर्ड्स, तो टोटल 1000 वर्ड्स का आपका मार्जिन है, विच इज मोर देन इनफ। मानूर, मैंने काफी डिटेल में जो है ना मतलब ये क्वेश्चन आंसर किया है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। गालिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप जो है ना वो आपको चीजें, इससे ज्यादा आप लोग अपनी स्टोरी खुद बताएंगे, मैंने फॉर्मेट आपको सारा बता दिया है। और पैराग्राफ्स मैंने आपको कहा है कि जितने मर्जी लिखें, ठीक है, एक पैराग्राफ एक सेंटेंस का भी होता है, ज्यादा लंबा भी होता है, एक कोहेरेंसी होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, दैट्स इट। आप लिख सकते हैं कि आपने किसी और जो है यूनिवर्सिटी, अगर आपने देखें गैप ईयर पे आप हैं तो आप बताएंगे कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अब आप दोबारा लाम से अप्लाई कर रहे हैं, टॉक अबाउट इट, बी ओपन, उसको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे जो है ना वो आप बात करें, ठीक है। चले, आई होप जो है ना वो इट वॉज प्रोडक्टिव, और जो है वो आप क्लास लिमिट का क्या मतलब है मरियम? मैं गाइज इसका लिंक जो है ना शेयर कर दूंगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब का पेज भी सब्सक्राइब कर दें, पेज लाइक भी कर दें। मैं और भी जो है ना इंशाल्लाह वीडियोस बनाता जाऊंगा, LORs पे भी मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा और आपको उसका भी बता दूंगा। चलेगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, दैट्स द स्पिरिट, ठीक है, ये स्पिरिट चाहिए, ठीक है। डूइंग पास पेपर्स, ठीक है, हाँ ठीक है चमल, फिर ठीक है, अगर आप पास पेपर्स कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन आई थिंक आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मार्च में साट डिजिटल है। आई थिंक आप ओल्ड साट की बात कर रहे हो, क्योंकि बैलेंस की अभी तक डिजिटल साट की बुक तो आई नहीं है, ठीक है। आप दोनों प्रेफरेंसेस के बारे में लिख सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है, आप दोनों इंटरेस्ट अपने शो कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। आयशा, सबकी डेडलाइन सेम है, 2 फरवरी तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और मार्च में अगर आप 60 दे रहे हैं तो आप सेकंड राउंड के लिए जो है ना कंसिडर होंगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है जी। चले गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप जो है ना इट वाज प्रोडक्टिव। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह जो है ना वो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।